प्राचीन काल से ही मनुष्य जाति अपने सर्वाइवल के लिए प्रकृति से लड़ता आ रहा है और स्पेसिफिकली मनुष्य जाति का जानवरों के विरुद्ध सर्वाइवल तो आज भी चला आ रहा है और हम अब भी कुछ जानवरों से बचने के लिए नए नए तरीके की खोज करते जा रहे हैं। पर दोस्तों, जिस देश की आज हम बात करने वाले हैं उनकी कहानी कुछ अजीब और अलग है। वे अपने दुश्मनों से लड़ने के लिए .223 कैलिबर राइफल्स, एक्सप्लोडिंग बुलेट्स, GPS, टू वे रेडियो, नायलॉन नेट्स, टेलीस्कोप साइट्स, हेलीकॉप्टर्स और कई सारे इंपोर्टेड स्पेशल डॉग्स के साथ गए थे। अब आप कहेंगे कि भला इसमें अजीब बात क्या है, तो मैं आपको बता दूं कि इनके दुश्मन इसी देश की 2.5 लाख बकरियां थी। दोस्तों, ये घटना है पैसिफिक ओशियन के पास स्थित गालापागोस आइलैंड की, जो कि इक्वाडोर देश का हिस्सा है। यह आइलैंड जैव विविधता के लिए जाना जाता है। यहाँ तक कि चार्ल्स डार्विन की इवोल्यूशन थियरी भी इसी आइलैंड की बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी से प्रभावित थी। यहाँ कई ऐसे जानवरों की जातियाँ भी हैं जो और कहीं नहीं पाई जाती। उदाहरण के लिए गालापागोस टॉर्टोइस, जो कि टॉर्टोइस की दुनिया में पाई जाने वाली सबसे बड़ी प्रजाति है। फिर यहाँ पर धीरे धीरे बकरियाँ आने लगी और वे यहाँ की स्थानीय जाति के जानवरों के लिए सबसे बड़ा खतरा बन गई। वैसे मैं आपको बता दूं कि यह आइलैंड साउथ अमेरिकन मेनलैंड से लगभग 900 किलोमीटर दूर है, तो इसलिए ये बकरियां तैर कर इतना दूर नहीं पहुंची थी, बल्कि वे पहली बार किसी मनुष्य द्वारा ही इस आइलैंड पर लाए गए थे। पहले जब यहाँ पर टूरिस्ट विजिट करने के लिए आया करते थे तो वे साथ में बकरियों को भोजन के रूप में लाया करते थे और काम ना होने पर उन्हें जंगल में छोड़ दिया करते थे। फिर एक बार सन 1959 में एक मछुआरा कपल 3 बकरियों के साथ आइलैंड पर पहुंचा, जिसमें एक मेल और 2 फीमेल बकरियां थी। आखिरकार वे तीनों भी जंगल में भाग निकली। सिर्फ 14 साल के बाद यह अंदाजा लगाया गया कि इन 3 गोट्स की पॉपुलेशन 30,000 में बदल चुकी है और साल 1991 तक यह स्थिति और भी भयावह हो गई, जब इनकी संख्या 2.5 लाख तक पहुंच गई। ये गोट आर्मी हर प्राकृतिक संपत्ति को बर्बाद करने लगे। उन्हें जो कुछ भी मिलता वे उसे खा जाते, जिससे उस आइलैंड के स्थानीय प्रजाति को खाने की समस्या होने लगी। इन सब कारणों की वजह से गालापागोस टॉर्टोइस जैसे क्रिएचर्स की भूख से मरने की नौबत आ गई और उनकी संख्या 2.5 लाख से घटकर सिर्फ 3,000 रह गई। ये बकरियां उस जगह के लिए एक प्राकृतिक आपदा बन चुकी थी। इसलिए चिंतित जैव वैज्ञानिक इस परेशानी से निकलने का उपाय ढूंढने लगे। उन्होंने निश्चय किया कि स्थानीय जंगली जानवरों को बचाने के लिए इन सभी बकरियों को इस आइलैंड से हटाना पड़ेगा। इतनी बड़ी संख्या को एक साथ जुटाकर कहीं और ट्रांसपोर्ट करना लगभग नामुमकिन था। इसलिए उन्होंने दूसरे कई अजीबोगरीब तरीके अपनाए, जैसे कि इस एरिया में शेर और सिंह को भेजना ताकि वे सारे बकरियों को खा जाएं। हालांकि उन्हें बाद में यह एहसास हुआ कि ये आइडिया बेहद बकवास था। अंत में उन्होंने बकरियों के अगेंस्ट ऑल आउट वॉर की घोषणा कर दी और कुछ महीनों की प्लानिंग और प्लॉटिंग के बाद प्रोजेक्ट इजाबेला की शुरुआत हुई, जिसमें बकरियों को स्टेप बाय स्टेप पूरी तरह से खत्म करने पर प्लान बनाया गया था। इस प्रोजेक्ट के शुरुआत में हंटर्स डायरेक्ट जंगलों में जाते और बकरियों को ढूंढकर उन्हें शूट कर देते, पर यह टेक्निक 100% एफिशिएंट नहीं था और साथ ही साथ इस तकनीक से काफ़ी ज़्यादा समय भी लगता। फिर उन्होंने न्यूजीलैंड से हेलीकॉप्टर्स और ट्रेंड शार्प शूटर्स को बुलवाया, जो कि उस एरिया में उड़ते और जैसे ही उन्हें कोई झुंड दिखता उसे वे मार गिराते। यह टेक्निक काफ़ी हद तक इफेक्टिव रहा, क्योंकि पहले 1 साल में ही बकरियों की 90% तक संख्या कम हो चुकी थी। बचे हुए 10% का मतलब था कि अब भी हजारों की संख्या में बकरियां बची हुई हैं। पर दोस्तों, समस्या ये थी कि उन्होंने अब अंडरग्राउंड होना शुरू कर दिया। वे समझदार हो चुके थे और जैसे ही किसी हेलीकॉप्टर की आवाज़ सुनते भागकर एक सुरक्षित जगह छिप जाते। आप कह सकते हैं कि उन्होंने अपने इंसानी दुश्मनों के विरुद्ध गुरिल्ला वॉरफेयर टाइप टेक्निक अपनाना शुरू कर दिया था। हम सब ने देखा कि कैसे सिर्फ 3 बकरियों की संख्या कुछ सालों में 30,000 हो गई। इसलिए इन्हें छोटी से छोटी संख्या में भी छोड़ देना खतरनाक हो सकता था और वे दोबारा प्रकृति को नष्ट कर सकते थे। इसलिए अब इजाबेला प्रोजेक्ट को एक नए इनोवेटिव आइडिया के साथ आगे बढ़ना था। तभी उन्हें जूडास बकरी का सुझाव आया। दरअसल जूडास बकरी वो ट्रेंड बकरियां होती हैं जो कि दूसरे मेल बकरियों को झुंड में एकत्रित करने का काम करती हैं। मिलिट्री के लोगों ने इन जूडास गोट्स पर
पर एक GPS ट्रैकिंग चिप लगा दिया था ताकि वे जहां भी जाती आसानी से उन्हें ट्रैक कर लिया जाता और फिर इस जूडास बकरी को छोड़कर उनके आसपास के सभी बकरियों को मार गिराया जाता। यह प्रक्रिया काफ़ी सक्सेसफुल रही और एक एक कर लगभग 900 जूडास गोट की मदद से पहली बार साल 2006 में सदियों के बाद इस आइलैंड को बकरी से मुक्त घोषित किया गया। वहाँ के फेमस गालापागोस टॉर्टोइस की संख्या धीरे धीरे बढ़कर फिर से 19,000 तक पहुँच गई और वहाँ के स्थानीय पेड़ पौधे भी दोबारा से पनपने लगे। हालांकि लगभग 2.5 लाख बकरियों की हत्या की यह घटना हमेशा एक निंदा का विषय बनी रही, पर यहाँ के स्थानीय निवासियों ने डार्विन्स की इवोल्यूशन थ्योरी का समर्थन लेते हुए कहा कि हम इंसानों के बुद्धिजीवी होने के कारण ये हमारा फर्ज है कि हम किसी एक जानवरों की प्रजाति की वजह से दूसरे जानवरों को विलुप्त नहीं होने दे सकते, इसलिए हमें यह नीति अपनानी पड़ी। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो यदि अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं एक और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, और एक बार फिर से आपका कीमती समय देने के लिए शुक्रिया।